हर हर महादेव। योगयुक्तो विशुद्धात्मा, योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजित आत्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मभूतात्मा, सर्वभूतात्मभूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, जो सबों का प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। कहने का भाव यह है कि जो कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारे हैं। वह कृष्ण भावना अमृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार पेड़ की पत्तियां तथा टहनियां पेड़ से कभी भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि पेड़ की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में ही फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाला व्यक्ति सबों का दास होता है, वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहते हैं, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित होती है। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त कुछ खाना नहीं चाहता। न ऐसे किसी स्थान में जानने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य होता हो, अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस प्रकार कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में आप सबको बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित ही बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन में कभी नहीं बंधता।